दोस्तों ये वीडियो सारी ज़िंदगी काम आएगी आपके, इसे बहुत ध्यान से रखना अपने पास में। आज हम लोग बात करेंगे कि खुश कैसे रहा जाता है, लाइफ में सेटिस्फेक्शन कहाँ पर है और कैसे आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को बंद करोगे, एंजाइटी को कम करोगे, ओवर थिंकिंग को कम करोगे। देखो, हैप्पीनेस के ना दो लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है लिम्बिक हैप्पीनेस का और दूसरा लेवल होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का। दिक्कत हम लोगों के साथ में ये है कि हम लिम्बिक हैप्पीनेस पर फंसे रहते हैं, कभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जो लोग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो बहुत ही खुश मिलेंगे, आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा उनमें आपको। तो आज मैं आपको पूरा रास्ता बताऊंगा साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली, कि कैसे हम लोग लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुंचेंगे। एक एक बात मेरी बहुत काम की है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, कहीं पर भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। देखो, लिम्बिक हैप्पीनेस होती है शॉर्ट टर्म प्लेजर। हम लोग सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, भूख लगती है तो जंक फूड खा लेते हैं, चटपटा मसालेदार खाना खा लेते हैं। बहुत सारे लोग पॉर्न एडिक्ट होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो हम खुश होंगे। हम लोग खुश तो होते हैं, लेकिन जो खुशी होती है ना लिम्बिक हैप्पीनेस में, वो बहुत ही लिमिटेड होती है। आप चाहे दुनिया की सबसे अच्छी रील को देख लो, आप हंसते हंसते पागल हो जाओ उस रील को, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, मज़ा आ जाए आपको देख के। लेकिन वो जो खुशी होगी वो थोड़े पल की होगी, उसके बाद में आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने इतनी बढ़िया रील देखी थी। ये सब शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं और इसे कहा जाता है हिडोनिक सिस्टम। हिडोनिक सिस्टम में क्या होता है कि आपको एक के बाद एक प्लेजर चाहिए। अभी आपने चटपटा मज़ेदार खाना खाया, अब मन करेगा कि गाने सुन लूँ, गाने सुन के मन करेगा अरे रील्स को देख लेता हूँ, रील्स को देखकर पॉर्न पर शिफ्ट हो जाओगे और एक के बाद एक माइंड क्रेव करेगा कि अभी ये कर लेता हूँ, अब ये कर लेता हूँ, अब वो कर लेता हूँ। जितना ज़्यादा माइंड को प्लेजर दोगे उतना ज़्यादा क्रेव करेगा और ये भूख कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आप इस रास्ते से तो कभी खुश रहने नहीं वाले हो और फिर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी, एंजाइटी होने लगेगी और फिर आप परेशान होगे, यूट्यूब पर आओगे सॉल्यूशन के लिए। यूट्यूब पर आजकल ना डोपामिन डिटॉक्स करके बहुत ट्रेंड चल रहा है, हर कोई डोपामिन डिटॉक्स की बात कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। डोपामिन डिटॉक्स में क्या कहते हैं ये लोग कि आप ना हर वो चीज़ को ख़त्म कर दो जो डोपामिन रिलीज़ कर रहा है, मतलब जो आपको प्लेजर दे रहा है। जैसे आप गाने सुनना बंद कर दो, आप कोई मूवी नहीं देखोगे, आप चटपटा मसालेदार खाना नहीं खाओगे, आप रील्स को नहीं देखोगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे मान लो कोई बहुत ही तेज़ बहाव आ रहा है पानी का और आप ऐसे तन के खड़े हो। कितनी देर खड़े हो जाओगे भाई? कितनी देर आप इन सब चीज़ों को छोड़ पाओगे? थोड़े टाइम के बाद में वो पानी का बहाव आपको ले जाएगा अपने साथ में। और ये ना स्प्रिंग की तरह होता है, इसको जितना दबाओगे उतना ज़ोर से ही उछलेगा, वापस आएगा। आप थोड़े टाइम के लिए रील्स को देखना बंद करो, जब दोबारा रील्स के ऊपर आओगे ना तो और ज़्यादा देखोगे। पहले 1 घंटा स्क्रॉल करते थे, अब 2-2 3-3 घंटे स्क्रॉल करोगे और ज़्यादा क्रेविंग होने लगेगी। और इस कंडीशन को न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं बीइंग ऑन द हेडोनिक ट्रेडमिल। आप ट्रेडमिल के ऊपर भाग तो रहे हो लेकिन आप कहीं पर पहुंच नहीं रहे। आपको लग रहा है कि आप खुश हो रहे हो लेकिन आप खुश नहीं हो पाओगे। तो अब सवाल ये है कि करें तो करें क्या? आपको जाना पड़ेगा लेवल 2 के ऊपर। मेरी वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि लेवल 1 की सारी चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 16 घंटे पढ़ो, 17 घंटे पढ़ो, लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। 1-2 दिन करोगे थक जाओगे। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताता हूँ कि लेवल 2 तक कैसे पहुँचना है। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और यही सिर्फ एक मात्र रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास में। सबसे पहले है डाइट। देखो, गाड़ी चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, वो चलेगी तभी जब उसमें तेल डला हुआ होगा। नेचर के अगेंस्ट में तो आप जा नहीं सकते हो ना। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन, आग लगा दो, 10 साल का गोल 10 दिन में। खूब चिल्लाते हैं सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भैया पानी पियो, क्योंकि ये तो बहुत अजीब सा है। भला पानी पीने को कौन कहता है? कोई ये नहीं कहेगा आपसे कि आपका ब्रेन 75% वाटर का बना हुआ है। अगर 1-2% हाइड्रेशन भी कम हुई ना आपकी, तो थकने लगेगा माइंड आपका, दिक्कत होने लगेगी कॉन्सेंट्रेट करने में। बॉडी डिहाइड्रेटेड है आपकी, देखते रहो आप मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बस इतनी सी हो कि आप पानी सही नहीं पी रहे हो। 3 लीटर पानी पीना शुरू कर दो, अच्छी डाइट लेना शुरू कर दो, कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि गाड़ी में सबसे पहले आपको तेल डालना है ताकि वो चल सके, उसके बाद में सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज़। हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे हरकत में बरकत है। बॉडी को तो मूव करना ही पड़ेगा। जैसे आजकल की जो कंपनीज हैं वो सन स्क्रीन्स को प्रमोट करने के चक्कर में इतना डरा दिया जैसे सूरज बहुत बड़ा दुश्मन हो आपका। बच्चों ने बाहर निकलना छोड़ दिया, इतना डर रहे हैं वो, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो गई है। देखो, ज़्यादातर लोगों में ना विटामिन डी की कमी है और विटामिन डी आपको खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है।
अब मुझे बताओ, ब्रेन को जो फ्यूल चाहिए वो नहीं दोगे, नेचर के अगेंस्ट में जाओगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे खुश रह पाओगे। तो मेरे कहने से आज ही विटामिन डी का टेस्ट कराओ किसी अच्छी लैब से, और अगर डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लो। धूप में बैठना तो हर किसी के बस की बात नहीं है आज के ज़माने में, और इतना टाइम भी नहीं है, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को चालू करो। अब फिजिकल एक्टिविटी से यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जिम में जाना है, डोले शोले बनाने हैं, सिक्स पैक्स ऐप बनाने हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है ना, जहाँ पर आपकी बॉडी मूव कर रही है वो करो। आपको स्विमिंग अच्छी लगती है, स्विमिंग करो, साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट खेलना। कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन एक जगह पे पड़े मत रहो। अगर आपके पास में टाइम नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो खाना खा के रात का आधे घंटे टहलने चले जाओ। इतना टाइम तो होगा ना कि खाना खा के थोड़ा सा टहल लगा लो 2-3 किलोमीटर की। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटिट्यूड का। देखो आज का ज़माना है सोशल मीडिया का, और हर कोई अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उससे ज़्यादा खुश कोई है ही नहीं, उससे ज़्यादा तरक्की किसी की हो ही नहीं। कोई अपनी गाड़ी दिखा रहा है, कोई अपना प्रमोशन दिखा रहा है, कोई घूमने गया हुआ है, कोई बहुत खूबसूरत है, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है उसको देख के कि ये तो इतना अच्छा है, इसकी तो हाइट भी इतनी अच्छी है, इसका तो रंग भी इतना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें ना हमें धीरे धीरे खोखला कर रही हैं अंदर से, और हम भूलते जा रहे हैं कि हम कितने खुशनसीब हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो भी आपको लग रहा है ना सोशल मीडिया के ऊपर खुश, आपको लग रहा है कि इसकी ज़िंदगी तो परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी की वाट लगी हुई है, चाहे वो भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये जो खोखलापन सोशल मीडिया ने और आसपास के लोगों ने आपके अंदर भर दिया है, इसको आप निकालोगे ग्रेटिट्यूड से। और ये आपको बस 5 मिनट करना है। 5 मिनट करके देखो रोज़ रात को सोने से पहले, और फिर मुझे आके बताना कि कितना फ़ायदा हुआ, कैसे आपकी ज़िंदगी बदली। लिख कर बताना मुझे कि मुझे इतना फ़ायदा हुआ। कैसे करोगे? सोने से पहले 5 मिनट, बस 5 मिनट शुक्र करो उन चीज़ों का जो आपके पास में है। जैसे मेरी सांस चल रही है, मैं सांस ले पा रहा हूँ, मेरे पास में बेड है सोने के लिए, सर के ऊपर छत है, मैंने आज 2 वक्त का खाना खाया भर पेट, मेरे पास में पानी है पीने के लिए, पानी है नहाने के लिए मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, मेरे पास में इंटरनेट है, मैं इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे पास में टांगे हैं, मैं चल सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मेरे हाथ हैं, मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। कितना खुशनसीब हूँ मैं। मेरे पास में 2 आँखें हैं जिनसे मैं दुनिया की खूबसूरती को देख सकता हूँ। कितने लोग हैं दुनिया में जिनकी आँखों की रोशनी नहीं है? कितने लोग हैं दुनिया में जो खाना खाते तो हैं पर उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो पाता? तो 5 मिनट शुक्र अदा करो और देखो कि आप कितने खुशनसीब हो। आपकी जैसी ज़िंदगी जीने के लिए करोड़ों लोग हैं। ज़रा जाके देखो हॉस्पिटल में क्या हालत है लोगों की। उनकी नज़र में आपसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। और जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना 5 मिनट डेली की, फिर आप देखोगे कि कितना सुकून मिल रहा है आपको, मज़ा ही आ जाएगा। अगला पॉइंट है वेक अप एंड स्लीप एट फिक्स टाइम। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, नहीं। ज़माना बदल गया है। वो ज़माना गया है कि सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रात में अपनी जॉब करते होंगे। मेरी जो बातें हैं सारी प्रैक्टिकल हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कितने बजे भी सो, लेकिन एक टाइम बनाओ सोने का और एक टाइम बनाओ उठने का। आप अगर रात को 2 बजे सो रहे हो ना, तो रोज़ रात को 2 बजे सो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो 2 बजे सो रहे हो, एक दिन 11 बजे सो रहे हो, एक दिन सुबह 4 बजे सो रहे हो। 7 से 8 घंटे की नींद लो। 2 बजे सो रहे हो तो 10 बजे उठो रोज़। देखो नींद जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नींद ही आपकी डिस्टर्ब हो गई तो फिर आप चाहे कुछ भी करते रहो, कितनी अच्छी वीडियोस देख लो, किताबें पढ़ लो, आप खुश नहीं रह सकते हो। सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी ही नहीं। आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास में। अगला पॉइंट आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। मान लो 1 घंटा आपने पढ़ाई करी, अब आपका दिमाग ना थकने लगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है? डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करने से एकदम रिलैक्स हो जाओगे। और कैसे करनी है आपको मैं बता रहा हूँ। मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हूँ, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो एक प्रॉपर रिसर्च हुई हुई है उसके पीछे। अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको करनी है डबल इनहेलेशन। जैसे एक सांस ली मैंने, रोकी, उसके बाद दोबारा ली और फिर धीरे धीरे छोड़ दी। आप अभी करके देखो कितना रिलैक्स होगा आपका माइंड। अभी करके देखो, आप ऑक्सीजन पहुँचेगी आपके माइंड में, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। जो भी दुनिया भर की टेंशन ले रखी है ना आपने, एकदम से रिलैक्स हो जाओगे। अगला पॉइंट है आपका बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप्स एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस। इस मोबाइल ने भैया बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है लोगों का। परिवार में रहकर परिवार से अलग हैं। अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करो, बहुत सुकून मिलता है। और अगर आपका परिवार नहीं है, दूर रहते हो परिवार से, हॉस्टल वगैरह में रहते हो, तो अच्छे दोस्त बनाओ।
अगर दोस्त भी नहीं बना सकते हो तो कोई जानवर पाल लो यार, जो भी आपको पसंद हो। कुत्ता पसंद है, बिल्ली पसंद है, खरगोश पसंद है, जो पसंद है वो पालो। एक हार्मोन होता है माइंड के अंदर हमारे, सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन फैमिली के साथ में टाइम बिताने से आपका रिलीज़ होगा। बहुत मदद करता है आपको खुश रहने के लिए, सेटिस्फाइड रहने के लिए, आपकी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए। और जब आप ये सारे काम करोगे तो लेवल 2 पर पहुंचने लगोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, फिर आपका मन ही नहीं करेगा लेवल 1 की चीज़ों को करने का ज़्यादा। ओवर थिंकिंग और एनजाइटी आपकी कम होने लगेगी, रात को चैन की नींद आएगी, बहुत सी बीमारियां हैं जो आपकी बॉडी में पनप रही हो सकता है, वो सब ख़त्म होने लगेंगी। आप मेंटली और फिजिकली हील करोगे और फिर आपको अच्छा लगना महसूस होना शुरू होगा। ज़िंदगी का आनंद आ जाएगा आपको। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि लेवल 1 की चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दो, नहीं, मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा। मोटिवेट वाली वीडियो देखोगे, देखते रह जाओगे सारी ज़िंदगी, वहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो ही नहीं रही है। वो बस 2 मिनट के लिए जोश जगाते हैं कि 16 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो। जब तक वो वीडियो देखोगे तब तक मज़ा बहुत आएगा, उसके बाद में वो सारा जोश ख़त्म हो जाएगा। यही एक रास्ता है खुश रहने का, और इसी रास्ते को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आप इस वीडियो को संभाल के रखोगे, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी। जय हिंद।